हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तुमने पढ़ी हुई है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती हैं? हम इसमें क्या लेते हैं, दो बीकर लेते हैं। इस एक में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती है, यानी कि एक में हम क्या लेंगे, एनोड। दूसरे में क्या होती है, रिडक्शन हाफ सेल, यानी कि उसमें क्या लेते हैं हम, कैथोड। ये अपना क्या हो गया, कैथोड। इधर ये क्या हो गया, एनोड। एनोड को जोड़ा जाता है नेगेटिव पोल से, कैथोड को जोड़ा जाता है पॉजिटिव पोल से। फिर सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में हम क्या लेंगे, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमें पता है स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना ले लेते हैं, 1 मोलर कंसंट्रेशन लेके चलते हैं, ठीक है, 1 मोल। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज के क्या काम है, एक तो देखो इसने सर्किट को कंप्लीट किया है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो इसकी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है कि उसको न्यूट्रल बना के रखना, उसको न्यूट्रल बना के रखना, ओके। तो दो काम हो गए, एक तो सर्किट को कंप्लीट करता है, दूसरा न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने कंसंट्रेशन कितनी ली है, 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर अगर कंसंट्रेशन है तो उस टाइम पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लॉस करने की पावर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन को गेन या फिर लॉस करने की पावर। हमें पता है जो एनोड है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया जाएगा। तो एनोड का मतलब है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की पावर होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर को देखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन करने की पावर को बोला जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर होती है तो हमें आसानी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर ई सेल, EMF ऑफ सेल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ना हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ना हो, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक या 1 बार प्रेशर ना हो, उस टाइम पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए कौन आता है, नर्नस्ट इक्वेशन। तो नर्नस्ट इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्लियर हुआ कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होती, एट दैट टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन का यूज होता है। नर्नस्ट इक्वेशन नर्नस नाम के साइंटिस्ट ने हमें दी थी, इस वजह से इसको नर्नस्ट इक्वेशन बोला जाता है। तो नर्नस्ट इक्वेशन क्या थी वो हम देखेंगे अब।
तो नर्नस्ट इक्वेशन अपने पास आ जाएगी ई सेल यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये होती है नर्नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे ई सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंसंट्रेशन, यानी कि जब यहाँ की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, 1 मोलर ना हो के, स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो के कुछ भी हो, उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। ई नोट सेल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी सेल एट कंसंट्रेशन कितनी, 1 मोलर। यहाँ पे आर क्या है, गैस कांस्टेंट, क्या है, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.314 जूल पर किलो पर मोल। ये हो गया टेम्परेचर, टी क्या हो गया अपना टेम्परेचर, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन, यानी कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। एफ फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 96,500 होती है, ठीक है। एन यहाँ पे है नेचुरल लॉगरिथम, एन क्या है, नेचुरल लॉगरिथम। तो यहाँ पे ये हो गया नर्नस्ट इक्वेशन। अब इसी को इक्वेशन को हम पूरा खोल के लिखेंगे। देखो, अगर नर्नस्ट इक्वेशन में टेम्परेचर की जगह पे हम लिख दें 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, ठीक है। आर की जगह वैल्यू पुट कर दें 8.314, एफ की जगह वैल्यू पुट कर दें 96500, ठीक है। और नेचुरल लॉगरिथम को कॉमन लॉगरिथम में कन्वर्ट कर दें यानी कि 2.303 लॉग। तो ये अगर सारी चीज़ें हम नर्नस्ट इक्वेशन में पुट कर दें, नर्नस्ट इक्वेशन यानी कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, ये सारी वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें तो ये आएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट एनी कंसनट्रेशन इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन, ओके, लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। ये जो रिएक्शन आई है 99% इस इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। तो ये होती है अपनी नर्नस्ट इक्वेशन। अच्छे से देख लो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 एन लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन। ये होती है अपनी नर्नस्ट इक्वेशन। अब मान लिया यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ गया एक, राइट नर्नस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल एट 289 केल्विन टेम्परेचर। हमें इक्वेशन दे दी, आयरन सॉलिड स्टेट में था जो बाद में किस में कन्वर्ट हो गया Fe2 पॉजिटिव में, उसकी कंसनट्रेशन दे दी। फिर यहाँ पे H पॉजिटिव लिया, यहाँ पे 1 मोलर कंसनट्रेशन दे दी, H2 गैस और प्लेटिनम, ठीक है। यानी कि ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे बेटा क्या कैसे हुआ ये क्वेश्चन, अपने पास ओवरऑल आयरन है वो किस में कन्वर्ट हुआ, Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा, एनोड पे ये रिएक्शन हो रही है। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, 2 H पॉजिटिव हैं वो किस में कन्वर्ट हुए हैं, H2 गैस बनाई है उन्होंने, यहाँ H पॉजिटिव लिया है तो H2 बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 2H पॉजिटिव जो H2 में कन्वर्ट हो रहा है,
अब देखो ओवरऑल रिएक्शन देखें तो क्या आ गया, Fe प्लस 2H पॉजिटिव ने मिलके क्या बनाया, Fe2 पॉजिटिव प्लस H2 गैस। ठीक है, अब इक्वेशन लिखो अपनी, नर्नस्ट इक्वेशन हमने लिखनी है, ई नोट सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, दिख रहा है साफ, 2 लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट क्या बना है अपना बाद में, Fe2 पॉजिटिव जिस पे चार्ज होता है हम वो देखते हैं, ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन साइड में दी हुई है, कितना आ गया 0.001 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 1। तो ये होगी नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड इस टाइप्स के तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। सिर्फ क्या देखना है, देखना प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट इधर वाला होता है, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाती है ऐसे, पहले इसको इसमें कन्वर्ट करके देख लेना, इसको इसमें कन्वर्ट करके देख लेना, फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ देना, लेफ़्ट को लेफ़्ट में जोड़ देना, फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि पूछ लिया गया हमसे कि कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल एट 298 केल्विन टेम्परेचर। रिएक्शन हमें ये दे दी, गिवन दे दिया ई नॉट सेल। तो यहाँ पे देखो बेटा इसको कैसे करेंगे हम, हमें क्या दे दिया, रिएक्शन कंप्लीट करो पहले, तो Mg था वो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, यानी कि उसने कितना 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ठीक है, ओके। अब जो Ag पॉजिटिव है वो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, Ag में, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2Ag पॉजिटिव, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किया और क्या बना दिया 2Ag। ठीक है, ये हमें 2 के उसमें लेने पड़ेंगे क्योंकि Mg2 पॉजिटिव बना है, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो 2 ही ये गेन करेगा। तो रिएक्शन अपने पास क्या बन गई, अब Mg प्लस 2Ag पॉजिटिव ने मिलके क्या बनाया, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। अब यहाँ पे E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, मैंने बोला था प्रोडक्ट क्या लेना है, ये क्या है 0.10 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है 0.0001, ये है। अब ई नोट सेल की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो ई सेल इज इक्वल टू 3.16 माइनस 0.0591 बाय n लॉग ऑफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट, अब यहाँ पे देखो बेटा 0.10 को हम क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻1 लिख सकते हैं, 0.0001 को क्या लिख सकते हैं 10⁻⁻, तो ये क्या आ जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन 10⁻⁻4, ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखना बेटा ये क्या है 2Ag है ना, देखो ये रहा 2Ag पॉजिटिव, ये 2Ag पॉजिटिव लिया है, तो यहाँ इसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी 2 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 2 हैं तो पावर में क्या आ जाएगा 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आ जाएगा ये आ गया माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 10⁻⁷। इस 7 को आगे ले आएंगे, ई सेल इज इक्वल टू 3.16 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू 7 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा इतने वोल्ट।
यही पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस नर्नस्ट इक्वेशन में आते हैं। तो नर्नस्ट इक्वेशन अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है, इसको अच्छे से करना है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसी टाइप के आएंगे, वो सॉल्व करके देखने हैं।